तो नारियल के अंदर जो जल है, एक जो तुम्हारा पीने वाला नारियल है वो नहीं है, जो वो तुम हरा वाला ले आए, जिसको डाब बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो जो आप मेरे लिए भी ले आते हैं पीने के लिए, ये नहीं, ये पूजा वाला एक दूसरा आता है नारियल जटा वाला, उसको भी आप फोड़ते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, वो वाला जल है, ये देवताओं को वही चलता है। तो नारियल फोड़ करके उसमें से वो, आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? हाँ, तो ये वो जल निकालिएगा और एक बर्तन में, हमेशा ध्यान रखिए गिलासों से अर्घ नहीं दिया जाता, अर्घ लोटे से ही दिया जाता है। आजकल घरों में लोटे ही नहीं मिलता है, गिलास मिलता है, तो ये अर्घ है वह लोटे से ही दिया जाएगा। लोटा कांसे का मिल जाए, पीतल का मिल जाए, ताम्र का मिल जाए, चांदी का मिल जाए, धातु का ही होना चाहिए, स्टीला रहने देना ही। तो नारियल और बड़ी सुंदर बात कह रहा हूं, वो भी ना मिले तो एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, जिसमें से तुमने जो नारियल निकाला है, वो जल निकाला है, उसकी गिद्दी को निकाल दो बाहर, तो अंदर कवच बच जाएगा। वह जल कवच में भरी है, समझ रहे हैं कवच उसका, इसको कवच में उसमें भरी है, नारियल के खोपरे में भर के उससे अर्घ दे दीजिए, वो भी बहुत बढ़िया है, बहुत अद्भुत। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती ने 2 बच्चे को जन्म दिया, एक का नाम है कार्तिकेय और दूसरे का नाम है गणेश। ये मैया जी ने रात्र व्रत किया है, मां भगवती ने रात्र व्रत किया। एक चंद्र रूपा नाम की कोई मां थी पूर्व काल में, उसने व्रत किया, इसके माध्यम से बड़ा आनंद हुआ। बोलिए मां के बिहारी नाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री राम। 10वीं तिथि को धर्म काम तथा अर्थ की प्राप्ति के लिए, 10वीं के दिन पैसा प्राप्ति के लिए, धन मिले घोर गरीबी। 9वीं के दिन ये अर्घ काय के लिए ध्यान रहेगा, संतान प्राप्ति के लिए, बच्चों के लिए, ये पुत्र प्राप्ति के लिए। और 10वीं के दिन है अर्थ प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, व्यापार कारोबार। देखिए पैसे के बिना काम चलता नहीं है। गांवों में एक कहावत चलती थी, कार्तिक नहाओ चाहे माव और बिना पैसा के हो नहीं ब्याह। 4 पुरुषार्थ में से पैसा है, उसके बिना काम चलता नहीं। तो घोर गरीबी के नाश के लिए, घर में धन टिके उसके लिए 10वीं तिथि को धर्म काम तथा अर्थ की प्राप्ति के लिए बिजोरा नींबू, वो बड़ा वाला इतना बड़ा आता है नींबू, उसका रस निकाला जाता है और उसके रस से तुलसी मैया को अर्घ दिया जाता है। ये भी हम कल करके बता देंगे, तो ये भी से वो इतना बड़ा आता है नींबू, उसमें से उसका रस निकाला जाता है नींबू का, और उसको आप इतना निकाल लीजिए कि एक पात्र में पूरा ना हो पावे तो उसको जल में मिलाकर, लेकिन इसमें जल का नाम लिया नहीं है, वो मैं अपनी तरफ से बोल गया हूँ। इसमें बिजोरा नींबू, ये ऐसा लिखा नहीं है कि आप नारियल के पानी में ये पानी मिला लें, ये लिखा नहीं है इसमें कि आप बिजोरा नींबू में और आप वो जल मिला लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरी हृदय की भावना, यदि उतना उपलब्ध नहीं हो पाता है तो जल में इसको मिला लें तो भी तुलसी माँ प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि माँ तुलसी को जल बहुत प्रिय है, इसलिए तो तुलसी को रोज सींचा जाता है। तो 10वीं के दिन बिजोरा नींबू से आप तुलसी माँ को अर्घ दें। उसके तत्पश्चात अब आ गई एकादशी तिथि। एकादशी तिथि में 2 प्रभाव हैं, एक दरिद्रता का नाश और दूसरा इष्ट का दर्शन, भगवत दर्शन। इसके लिए क्या करना है, इसमें अनार का रस निकाल करके उस अनार के रस से तुलसी मैया को अर्घ देना है। तो ध्यान रखिए, 9वीं को नारियल का पानी, 10वीं के दिन बिजोरा नींबू का रस और एकादशी के दिन अनार के रस के द्वारा मैया को अर्घ देना है। तो इसमें लिखा है ये घोर गरीबी का ये बिल्कुल नाश कर देगा और ऐसे भगवत दर्शन होगा, इष्ट दर्शन होगा, ये भजन में मन लगेगा। ये इतना बड़ा इसका प्रभाव है। तो ये बातें बड़ी अद्भुत कही गई हैं। एकादश्याम दाड़मेन, दाड़मेन संस्कृत का शब्द है अनार। एकादश्याम दाड़मेन
दारिद्र्यम नाश ये सदा, जिनका कर्जा कैसे भी निबट नहीं रहा है, समझ लो कैसे भी चुक नहीं रहा है, जिनका भजन में मन नहीं लगता, उबासी आती है डकारें आती हैं, खर्राटे भर करके सो जाते हैं, मन में लगता ही नहीं है भजन में, तो उनके लिए त्रात्र व्रत में एकादशी के दिन अनार के रस के द्वारा इसमें माता तुलसी को अर्घ दिया जाता है। भगवान कहते हैं, विपेंद्र नारद जी, बांस के पात्र में सप्त धान्य और जरूर रखें, 7 धान्य रखें, 7 प्रकार के अनाज रखें, उसके पश्चात उसमें 7 फल और 7 सुपारी उसमें रखें, उसको सफ़ेद वाले वस्त्र से उसको ढांक दें, भगवान के समक्ष रख दें उसको। उसके पश्चात श्री भगवान को निम्नांकित मंत्रों से तुलसी मैया को ये अर्घ दें, सामान उसमें रखा रहे, सामान को आरोग्य दीजिए, भगवान को चढ़ा दीजिए, फिर भगवान को नमस्कार कीजिए। इस तरह से देवताओं के स्वामी भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, तुलसी मैया बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है, भगवान से प्रार्थना की जाती है, हे भगवान मेरे काम क्रोध को आप दूर कर दीजिए, मेरे लोभ को दूर कर दीजिए, आपकी कृपा से मेरा 3 दिन का व्रत पूरा हो गया है, इस व्रत के द्वारा आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। हे देव, इस व्रत को लेकर मैंने जो किया है इसमें कहीं कोई कमी भी रह गई है, उसके ऊपर आप ध्यान मन दीजिए। हे जनार्दन, आपकी कृपा से यह सब पूर्ण हो जाए। पहले दिन बोला जाता है, हे कमलनयन, हे जलराशि, हे भगवान, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे केशव, आपकी कृपा से ही तो हम जीवन जी रहे हैं, आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। उसके पश्चात एकादशी की रात को जागरण कीजिए, गीता जी का पाठ कीजिए, हो सके तो एकादशी के दिन गीता जी की पुस्तकों का दान कीजिए। तो वर्णन है, लिखा है, बोल दूं, श्लोक बोल दूं, ततो जागरणम रात्रो गीता पुस्तक वाचन। गीता जी के अध्यायों का पाठ कर लें, हिंदी में कर लें, श्रीमद् भगवत गीता दान स्वरूप लोगों को बांट दीजिए। इसमें एकादशी वाली रात्रि में जागरण किया जाता है, गीत होते हैं, नृत्य किया जाता है। रात्रि के बीत जाने पर सूर्य उदय जब होता है, सुबह भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को न्योता दे करके उनको भोजन कराया जाता है। ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार उनको पायस, खीर, घी, शुद्ध देसी घी के पकवान बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को जिमाया जाता है, माथे पर चंदन लगाया जाता है, उनके गले में फूलों की माला पहनाई जाती है, उनको मीठा पान दिया जाता है, जनेऊ दिया जाता है, वस्त्र दिए जाते हैं, तुलसी की माला दी जाती है, गोपी चंदन दक्षिणा में दिया जाता है। और वर्णन किया गया है, इसमें 3 दंपत्ति ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, ब्राह्मण और ब्राह्मणी 3 जोड़े। लेडीज को उसको लेडीज वस्त्र दिए जाते हैं, जेंट्स है उसको पुरुष वाले उसको वस्त्र दिए जाते हैं, और उस नारी को 16 श्रृंगार का सामान भी दिया जाता है। इस प्रकार से बचा खोचा जो सामान है, जो बांस की टोकरी में है, उसको संभाल करके रखिए, और जब कार्तिक पूर्णिमा चल करके आवे तब किसी नदी में उसको विसर्जित कर दीजिए। ये हो गया आपका तिरात्र व्रत, तुलसी तिरात्र व्रत। भक्ताच विपुलांद भोगान सर्व कामान मनोरमान वैष्णवम पद्मावनोति अंते विष्णु प्रसादतः। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, धरती का सब वैभव उन्हें मिल जाएगा, और मृत्यु के तत्पश्चात विष्णु भवनम गच्छति, वो नारायण के घर पहुंचेंगे, भगवान के धाम पहुंचेंगे। ये रहा तुलसी तिरात्र व्रत। कैसा रहा बताइए, हैं? अब इसको प्रैक्टिकल करके आपके पास भेज देंगे। तो ये कथा हमने आपके बीच में रखी है, आपने सुनी है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जो लोग पीछे से जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, उनके लिए कार्यक्रम एक बार ये पुणे ये रिपीट होगा, वह इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को जरूर सुन लीजिएगा।